हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमारे दो क्वेश्चंस हो गए हैं, तीसरा क्वेश्चन हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या देखा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका nth टर्म कैसे आप निकालते हो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, nth टर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपकी कोई सीरीज AP गिवन है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, A है, तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ APs का फॉर्मूला हमारा क्या था, AN इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने थे। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग APs, आपकी कोई AP सीरीज दी गई है, इन द following APs find the missing terms in the boxes। ठीक है, आपके बॉक्स गिवन है, बॉक्सेस में जो आपका मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है 2, फिर आपका यहाँ पे मिसिंग टर्म है, फिर क्या है 26 है। ठीक है, एक एक हम करते चलते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, A है, एंड थर्ड टर्म यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ठीक है, थर्ड टर्म्स आपका कितना है, 26 है, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, और AN की वैल्यू कितनी है आपकी 26 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, यानी कि A इज इक्वल टू आपका कितना है 2 है। आप D फाइंड कर सकते हो, यहाँ से D आप फाइंड कर सकते हो। AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू हमारा क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN कितना गिवन है 26 है, A आपका कितना है 2 है, N कितना है 3 माइनस 1 और D आपको नहीं पता। ठीक है, D फाइंड करना है, कितना हो जाएगा 26 माइनस 2, और यहाँ पे कितना 3 से 1 जाएगा 2 और D यानी कि 2D। 26 से 2 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, एंड 2D। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 12 जा कितना होता है 24 होता है, यानी कि D की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 12 मिल गई। ठीक है, D की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 12 मिल गई। हम जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या होता है किसी सीरीज का, A होता है, सेकेंड टर्म A प्लस D होता है, थर्ड आपका A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके, और nth टर्म आपका क्या हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, यानी कि A2 फाइंड करना है। N इज इक्वल टू आपको कितना है 2 है। ठीक है, A2 फाइंड करना है, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हम सिंपल अगर करें तो A2 हमारा क्या आता है A प्लस D आता है। ठीक है, N कितना है 2, 2 माइनस 1, यानी कि कितना A2 आपका A प्लस D ही तो बना। जो आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 में क्या है D ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12, 2 में 12 ऐड करेंगे तो A2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 14, यानी कि सेकेंड टर्म आपका जो मिसिंग टर्म है वो कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए आपका क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग APs, आपकी कुछ AP सीरीज गिवन है जिसमें कुछ टर्म्स आपके क्या है मिसिंग है। बॉक्स में जो टर्म्स है वो क्या है आपके मिसिंग है, उन्हें फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्या था 2 था, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2 है, एंड थर्ड टर्म कितना है 26। तो यहाँ पे क्या है थर्ड टर्म N आपका टोटल कितना है 3 है, AN यानी कि A 3 आपका कितना गिवन है
26 गिवन ए आपके कितनी दी गई है, 2 दी गई, ठीक है। तो हम जानते हैं टर्म क्या होता है, एन एच टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। डी हमारी 12 मिल गई। हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है, यानी कि ए टू इज इक्वल टू क्या, ए प्लस डी लिख सकते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसी को क्या करते हैं हम प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते जाते हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना था, 2 था, उसमें क्या किया 12 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 14 आ गया, यानी कि मिसिंग टर्म यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये फर्स्ट था, सेकेंड आपका क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, मिसिंग है। सेकेंड टर्म क्या है, 13 है, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है एंड फोर्थ टर्म आपका कितना है, 3 है, ठीक है। इसमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है एंड थर्ड टर्म आपका क्या है, मिसिंग है, सेकेंड और फोर्थ टर्म गिवन है, ठीक है। हमें क्या पता है, एन एच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो उसी से हम निकालेंगे, यहाँ पे क्या है A2, ठीक है। A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, ए एन होता है हमारा क्या, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, पुटिंग एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। A2 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी है, 13, यानी कि A प्लस डी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 13 के। A प्लस डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 13। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 2 टर्म आपके मिसिंग और 2 टर्म गिवन है, 2 इक्वेशंस बनेंगे, उसके करस्पॉन्ड आपको A और D फाइंड करना है, ठीक है। A और D जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया। थर्ड टर्म कैसे आएगा, जो हमारा डी आएगा उसके प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म में वो डिजिट ऐड कर देंगे, वो नंबर ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या हो गया, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 हो गया। सेकेंड आपको क्या गिवन है, A4 गिवन है, एन इज इक्वल टू क्या रख दो, 4, पुटिंग n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू क्या, a प्लस अब 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि क्या a प्लस 3d बन जाएगा, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या मिल गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, ठीक है। इनको क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाले इक्वेशन से सेकेंड वाला इक्वेशन क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट वाले इक्वेशन से सेकेंड वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। आगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को किससे सब्सट्रैक्ट करना है, सेकेंड से सब्सट्रैक्ट करना है, यानी कि क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू कितना है, 3, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। माइनस कर दीजिए, ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, a से a कैंसिल, a माइनस है 0, 3 से d माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा, एंड 3 से 13 माइनस होगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, -10 आ जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, डी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी। डी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -5 मिल गई। अब क्या करिए, इस डी की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
इस डी की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग डी इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13, a प्लस -5 इज इक्वल टू 13। डी की वैल्यू क्या थी, -5। अब यहाँ पे ये माइनस है, इक्वलिटी के इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू आपका कितना 13 प्लस 5 दैट इज 18। आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 18 मिल गया। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, 18 हो गया। सेकेंड टर्म क्या है, 13 है, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि a3 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस 2d होगा ना, n-1 यानी कि 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। a आपका कितना है, 18 है, 2 और d कितना है, -5। ठीक है, दैट इज 18 - 10 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 8 मिल गया। ठीक है, थर्ड टर्म आपको कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग था, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन था। ठीक है, ये आपकी एपी सीरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमें चीज़ें ज्ञात है, जो चीज़ें नोन है, उसी से हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, a2 हम जानते हैं क्या, वी नो दैट क्या, nth टर्म आपका क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे क्या है, a2 है, n इज इक्वल टू 2 आपका गिवन है, तो a2 की वैल्यू कितनी है, 13। फॉर्मूला a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड, अगेन पुटिंग वैल्यू n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 आपका, यानी कि फोर्थ टर्म। ठीक है, तो a4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। वैल्यू पुट कर दीजिए, a4 की कितनी गिवन है, 3, यानी कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। फिर क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड या सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, आप कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2d इज इक्वल टू -10, यानी कि d की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल जाएगी, -5 मिल जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू हमें मिल गई, तो क्या करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में एज योर विश पुटिंग इन फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए या सेकेंड में पुट करके वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 18 मिल जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या मिसिंग था, वो मिल गया 18। सेकेंड टर्म क्या है, 13। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका, a3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, या प्रीसीडिंग टर्म में जो आपका d है उसको ऐड करते जाए, हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 18 प्लस 2 इंटू -5, यानी कि 18 - 10 दैट इज 8 आ जाएगा। या आपका क्या है, सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म में क्या कर दीजिए आप, d माइनस कर दीजिए, d ऐड कर देंगे तो 13 प्लस -5, यानी कि 13 - 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते, तो a हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टाइम 18 हो गया। सीरीज क्या बनेगी हमारी, 18, 13, 8 और 3 बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 हो गए, 1-2 और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं। सिमिलर ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको इस पे। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, थर्ड है, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड टर्म मिसिंग है, एंड थर्ड टर्म यहाँ पे क्या मिसिंग है। फोर्थ टर्म कितना है, 9 1/2 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 9 1/2। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, एन टोटल कितने हैं आपके, 4 है, n इज इक्वल टू 4, यानी कि फोर्थ टर्म आपके गिवन, आपको एपी सीरीज फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नो दैट, क्या होता है, वी नो दैट an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 5 है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। और फोर्थ टर्म आपका यानी कि A4 कितना गिवन है 9 1/2, तो कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 यानी कि 19/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ निकालिए, फोर्थ टर्म यानी कि A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या बन जाएगा A प्लस 3D। वैल्यू पुट कर दीजिए। A4 कितना है आपका 19/2, 19/2। A की वैल्यू कितनी है हमारी 5 गिवन है, D हमें नहीं पता है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या बन जाएगा 19/2, यहाँ पे प्लस पॉजिटिव है 5 पॉजिटिव है, इक्वल टू के इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, दैट इज 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3D, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 3D इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 19 माइनस 5 सॉरी 19 माइनस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 19 माइनस 10/2, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/2, ठीक है। डी की वैल्यू का यहाँ से क्या मिल जाएगी, डी इज इक्वल टू 9/2, इधर 3 से मल्टीप्लाई है, इधर क्या करेगा डिवाइड कर देगा अपॉन 3, 3 3 जा 9, यानी कि डी की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल गई 3/2 मिल गई, ठीक है। डी की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3/2 मिल गई। अब हमें डी मिल गया, अब हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। A2 क्या बन जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं प्रीसीडिंग टर्म में डी को ऐड करते चलते हैं कि नहीं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमारा होता है ए, सेकेंड टर्म क्या बन जाता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाता है ए प्लस 2D, और nth टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है डी हमें मिल गया, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, यहाँ से सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा ए प्लस डी, ए आपका कितना है 5 प्लस डी कितना आया 3/2, 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक है। 5 2 जा 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर बचेगा तो 1/2, ठीक है। यानी कि सेकेंड टर्म आपका क्या बन गया 6 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। थर्ड टर्म आपका क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म के लिए आप क्या करते हो जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें आप डी ऐड कर देते हो, प्रीसीडिंग टर्म यानी कि A2 जो है उसमें क्या करना हमें डी ऐड करना। A2 कितना आया 13/2 आ गया, ठीक है। डी ऐड करेंगे 3/2, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 13 में 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। यानी कि थर्ड टर्म आपको कितना मिल गया, थर्ड टर्म A3 आपको यहाँ से कितना मिल गया 8 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा टर्म आपका हो गया, यहाँ पे हो गया 6 1/2 एंड ये आपका हो गया 8, ठीक है। तो सीरीज आपकी क्या बन गई 5 6 1/2 फिर 8 एंड 9 1/2, ठीक है। हमने क्या किया एक बार फिर से देखते हैं। हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किस सीरीज में AP सीरीज की बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें nth टर्म आपका या लास्ट टर्म क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या गिवन है 5 गिवन है, A4 गिवन है, A4 9/2 यानी कि 19/2 हो जाएगा। A4 आपका ठीक है A प्लस 3D बन जाएगा, A4 आपका क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से D की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 3/2 मिल जाएगी, ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म आपका गया, सेकेंड टर्म आप क्या करते हो प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड करते चलते हो, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा A प्लस डी, या फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो A प्लस डी हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा 13/2, वैल्यू पुट कर देंगे। फिर थर्ड टर्म क्या आ जाएगा प्रीसीडिंग टर्म में, फिर यानी कि थर्ड टर्म के पहले क्या है A2 है, सेकेंड टर्म में, सेकेंड टर्म में D ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 16/2 डिवाइड करेंगे तो A3 हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा,
ये हमारी सीरीज हो गई, ठीक है। सीरीज क्या बनी, 5 6 1/2 8 एंड 9 1/2, ठीक है। बस इसमें है क्या, इसमें अगर हमें फॉर्मूले पता है, ठीक है, और थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड कर ले, एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ये चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सेकेंड टर्म हमको मिल गया 6 1/2, थर्ड टर्म आपका क्या हो गया 8 हो गया। ये आपकी एपी सीरीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 5th है, एक क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी एक आपको करना है, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, -4, फिर मिसिंग टर्म है, सेकेंड टर्म भी मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिर आपको फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म आपके, यानी कि बीच के 4 आपके मिसिंग, और लास्ट टर्म 6th टर्म आपका कौन सा है, 6 गिवन है, ठीक है। तो सिमिलर ही करना है, हम जानते हैं ए एन इज, यहाँ पे ए क्या है आपका, ए कितना है -4 एंड A5 कितना गिवन है, 6 गिवन है। A5 1 2 3 4 5 6 है, A6 गिवन है, ठीक है। A6 आपका क्या है, 6 है, यानी कि n इज इक्वल टू आपका कितना है, 6 है, ठीक है। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट an इज इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू कितना है, 6, यानी कि a6 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, पहले यही लिख दें, 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 कितना है, 6 है, a की वैल्यू -4 और 6 से बन जाएगा 5 आ जाएगा, डी आपको नहीं पता, ठीक है। 4 को इधर ले आए, यानी कि ये 5D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5 यानी कि 2। तो D आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। D हमें यहाँ से कितना मिल गया, 2 मिल गया। सेकेंड टर्म क्या होता है, A2 क्या होता है, A1 + D। A3 क्या होता है, A2 + D हो जाता है। A4 आपका क्या, A3 + D, और A5 इज इक्वल टू क्या, A4 + D कर सकते हो, या A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस, इसको क्या A + D लिख सकते हैं। ये आपका A + 2D, A प्लस क्या हो जाएगा 3D एंड A प्लस आपका 4D, ठीक है। an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी से, ठीक है। तो A2 आपका कितना है, सॉरी A2 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है -4, तो आपका ये बन जाएगा -4 और d की वैल्यू कितनी आई है 2, d की वैल्यू कितनी आई है 2, यानी कि -4 + 2 आपको कितना मिल जाएगा -2। तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आप क्या करते हो, जो आपका सेकेंड टर्म उसमें डी ऐड कर देते हो। सेकेंड टर्म क्या आया -2, ठीक है, क्या आया -2, और उसमें डी आप ऐड करोगे तो कितना है 2, यानी कि ये कितना -2 + 2 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपका क्या आ गया 0 आ गया। फोर्थ टर्म A4 आप क्या करोगे, जो आपका A3 क्या है 0 है, उसमें डी ऐड कर दोगे, डी कितना है 2 है, यानी कि ये आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। फोर्थ टर्म आपको यहाँ से क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या होगा, A4 + D, A4 कितना है 2 और D कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। सिक्स टर्म क्या, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपके मिसिंग टर्म्स कौन कौन से हो गए, -2 0 2 और 4। आपकी AP सीरीज क्या बन जाएगी, AP सीरीज क्या हो जाएगी, -4 क्या बनेगी, -4 -2 0 2 4 6, ये आपकी क्या हो जाएगी सीरीज हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी सीरीज हो जाएगी, यही आपको फाइंड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको आपको सॉल्व करना है। फिफ्थ, इसमें आपका क्या है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, 38 है। क्वेश्चंस लिख देते हैं। फिफ्थ आपको करना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म 38 है, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म मिसिंग है, ठीक है। और सिक्स टर्म आपका कितना है, -22 है। इसको आपको सॉल्व करना। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म गिवन है। यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे, A2 और A6 वाला, ठीक है। वहाँ से A और D की वैल्यू फाइंड करके हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना, होमवर्क करना है। ये क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे जिसमें हमने 4 बताया, एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP सीरीज है, उसके टर्म की बात की गई है। 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ द AP सीरीज आपकी 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कि वो कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू आपको क्या है, 78 है। वो कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू आपकी क्या है, 78 है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, an हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 78 गिवन है, जबकि n की वैल्यू हमें फाइंड नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं सोल्यूशन, given that AP अब क्या है, 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ से फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिससे हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। D आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस D क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 13 से 8 माइनस करेंगे फिर भी 5 आएगा, 18 से 13 माइनस करेंगे फिर भी 5 आएगा, यानी कि D आपको कितना मिल जाएगा, 8 - 3, तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D इज इक्वल टू क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है आपका 8 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो D आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, ये आपकी सीरीज हो गई, फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया एंड कॉमन डिफरेंस D आपको यहाँ से क्या मिल गया, 5 मिल गया। हमें बताना है अब यहाँ पे क्या चीज़ है, हम मान लेते हैं कि nth टर्म आपका क्या है, 78 है। लेट द nth टर्म ऑफ let the nth term of the APs are 78। हमने मान लिया कि nth टर्म आपका क्या है, AP सीरीज का 78 है, ठीक है। यानी कि we know that an इज इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू D, ठीक है। जिसमें से आपको an कितना गिवन है, 78, वैल्यू पुट कर दें 78, a आपका कितना है यहाँ पे 3 है, n नहीं पता, n-1, D आपको कितना गिवन है, D कितना हमारा मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। D कितना मिल गया, 5 मिल गया। सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू 5 और इस 3 को इक्वलिटी के इधर ले आएंगे तो किस में, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 78 - 3 हो जाएगा। 78 से 3 माइनस होगा तो कितना, 75, ठीक है। n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75/5 कितना होगा, 15 टाइम्स जाएगा, 15 5 जा 75,
तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो n इज इक्वल टू कितना 15 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 16, n हो गया आपका 16, यानी कि 16th टर्म जो है आपका AP सीरीज का वो कितना है 78 है। सो 16th टर्म ऑफ द APs आर 78, ठीक है। 16th टर्म जो है AP सीरीज का वो आपका कितना है 78 है। एक बार फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78, ठीक है। आपका वो कौन सा टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है किसी AP सीरीज के, वो आपका 78 है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, AP सीरीज गिवन है 3, 8, 13, 18। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाता है, जहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है वही उसका फर्स्ट टर्म होता है। तो A आपका कितना हो गया 3, कॉमन डिफरेंस आपको 5 मिल गया। n की वैल्यू नहीं पता, हमने मान लिया कि nth टर्म जो है AP सीरीज का वो आपका कितना है 78 है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an 78 हो गया, a आपकी 3 हो गई, d की वैल्यू 5 हो गई। सॉल्व कर लिया तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75, n माइनस 1 आपका कितना 15 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज 16, यानी कि 16th टर्म जो है AP सीरीज का वो कितना है आपका 78 है। 16th टर्म जो है आपका AP सीरीज का वो कितना है 78 है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था। आज हम बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।